की जय, भवानी जय, शिवाजी भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भाजपा शिवसेना युतीचा जय हो, भाजपा शिवसेना युतीचा जय हो, जय श्रीराम, बेटा पीछे हो। जय श्रीराम, जय श्रीराम, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन भाई सोम संतन की जय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। नागपुर महानगर पालिका 2026 का चुनाव में महादंगल जो होने जा रहा है उसको लेकर प्रभाग 5 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार लिया है और इस पूरे महादंगल में 4 उम्मीदवार यहाँ से प्रभाग 5 से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। यहाँ तकरीबन जो 3 उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो चौथा उम्मीदवार है जो महायुति हुई है उसमें शिंदे गट के शिवसेना पार्टी के योगेश जी को यहाँ से उम्मीदवारी दी गई है। हम बात करेंगे, यहाँ पूरे उम्मीदवार हमारे साथ में मौजूद है। सर, किन मुद्दों के साथ में आज यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है और क्या मुद्दे लेकर जनता की सेवा की जाएगी? हमारा मुद्दा और विजन सिर्फ और सिर्फ विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट हमारे प्रभाग में बहुत कम प्रमाण में है। काफ़ी सालों से यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से हमारे प्रभाग के नागरिकों को निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास की पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा ध्येय और धोरण है। किन मुद्दों पर खासकर नजर रखी जाएगी? खासकर हमारे यहाँ माताएं बहनें जो जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनके रोजगार की पूर्तता की जाएगी। वैसी जो पढ़े लिखे सुशिक्षित बच्चे हैं उनके लिए हमारा संकल्प है कि हम यहाँ पे एक ई लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं। वैसा हमारे वरिष्ठों को भी हमने निवेदन के रूप में दिया हुआ है। उसी प्रकार युवाओं के खेलकूद की सामग्री यहाँ पे 2 मैदान 3 मैदान हमने बनाए हुए हैं। माननीय नितिन जी के माध्यम से, माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से भी हमने पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण जैसे शिविर यहाँ पर लिए और ऐसी ही योजनाएं आगे भी निरंतर रखने का हम यहाँ पे मादा रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने बताया कि सिर्फ विकास विकास विकास, हम सिर्फ विकास में भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के लिए विकास कार्य करेगी। और हमारे साथ में यहाँ शिंदे गट के जो योगेश जी मौजूद है, जानेंगे महायुति में आखिर जनता का क्या फायदा होने वाला है। महायुति के बाद में उम्मीदवारी आप दावेदारी ली है, किस तरीके से जनता की भलाई के लिए आप कार्य करेंगे और अभी तक कौन से कार्य आप लोगों के द्वारा किए गए? मुझे जो टिकट मिले, मैं खुद प्राध्यापक योगेश भुन्नाडे प्रभाग 5 में उम्मीदवारी मुझे मेरे वरिष्ठ नेताओं ने दी है। मेरे पे भरोसा रखा है कि इस वार्ड में जो कुछ पक्ष का एजेंडा है उसको अच्छी तरह से यहाँ साबित करके दिखाना है। तो इस प्रभाग में ये एकदम नीचे का स्तर है, नागपुर शहर का जो पट्टी का एरिया सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होता है। तो इसमें समस्या जो होती है, जो आरोग्य की सेवा होती है समस्या है, जो स्कूल की समस्या है, स्कूल के बाद में रोड की समस्या है, बहुत सारे पानी की समस्या है। जो समस्या को हल करना हमारा कर्तव्य समझ के हम क्षमता के सामने जाने वाले और उनको बताने वाले कि भैया हम लोग इसमें परिपूर्ण करने के लिए इसमें हम हमारा पूरा योगदान देंगे। जैसा जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने, शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने जो लाड़की बहन योजना जनता के लिए लेके आई है, हमारे बहनों जो है अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में उनको सभी को ये सेवा मिल रही है।
तो उनको 1,500 रुपये मिल रहा है आज, तो उनका आज जेब का खर्चा हो रहा है, बच्चे के एजुकेशन पे खर्चा कर सक रहे हैं। तो वो ऐसी ही योजना जो समाज कल्याण के माध्यम से भी इस जगह हर आदमी को मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में ये चुनाव में ही हम इसी आधार पे वोट मांगेंगे कि जो विकास है महाराष्ट्र के अंदर में जो हो रहा है, नागपुर भी काया पलट हो रहा है। बड़े बड़े हमारे नितिन गडकरी साहब ने भी यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा के पूरे रोड और ये वहां से लेकर पानी की व्यवस्था से सब यहाँ बनाने की जो कोशिश करें, एक सुंदर स्वच्छ नागपुर, वो जो परिकल्पना है वो उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। जी, क्या लगता है कि इस महागठबंधन से जो विपक्ष पार्टी है उस पे कितने असर पड़ेगा और किस तरीके का टकराव देखने को मिलेगा चुनाव में? यहाँ तो टकराव है ही नहीं, ऐसा देखा जाए तो टकराव है नहीं। हम एक ही साइड से, यहाँ जैसे हमारे वरिष्ठों ने बोले कि 120 का नारा दिया है, वो 120 नारा हम पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में सिंधे गढ़ के योगेश जी, जिन्होंने बताया कि हमारे जो इस प्रभाग से हम उम्मीदवार जो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई टकराव नहीं है, विपक्ष पे सीधा निशाना साधा है। और यहाँ पे हमारे साथ में और भी उम्मीदवार हैं, जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से जो लाडली बहनों को खुश करने के लिए काफी सारी योजनाएं निकाली गई है, तो किस तरीके से अभी यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो भी लाडली बहनों को खुश करेंगे और बाकी किन योजनाओं के तहत वो काम करेंगी, किस योजनाओं के तहत खास का ध्यान रखा जाएगा, लाडली बहन को जो है सरकार ने खुश किया है और आगे क्या मंशा से इस कार्य पे कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मैं अभिरुची अनिल राजगिरे. मला प्रभाग 5 मधून उमेदवारी मिळालेली आहे आणि जे आता लाडकी बहिणीचे जे आपल्या देवेंद्र भाऊनी आणि आपल्याला लाडकी बहिणीचे पैसे आपल्याला सगळ्यांना येतात ते त्यामुळे महिला खूप खुश आहेत आणि ज्या काही याच्यानंतर ज्या काही योजना येतील त्या आम्ही ग्राउंड लेवलपर्यंत महिलांपर्यंत पोहोचण्याचं आम्ही काम करू आणि जनतेला हीच विनंती करते की आम्हाला आमच्या चारही कॅन्डिडेटला तुम्ही बरं उगाच मसाने जिंकून द्या की आम्ही तुम्हाला आमच्या ग्राउंड लेवलमध्ये तुमचे सगळे कामं करू आणि आम्ही हे करते। क्या खासकर लाडली बहनों पर ही ध्यान दिया जाएगा कि लाडले भाई लोगों पे भी ध्यान दिया जाएगा? नाही, सगळ्यांसाठी ज्या काही योजना आहेत त्या आम्ही पूर्ण जमिनीपर्यंत उतरवण्याचा प्रयत्न करू आणि जनतेचे जे काही कामं राहिलेले कामं आहेत ते आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। ये थे हमारे साथ में चौथी उम्मीदवार, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लाडली बहनों की तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की सारी समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी और लगातार विकास के कार्यों में आगे बढ़ती रहेगी और हमारा रथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और देखना यह है कि अभी जो 2026 के जो नागपुर महानगर पालिका चुनाव में आखिर किसके सिर पे ताज सजेगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।